अल्लाहु अकबर। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। प्रोग्राम इख्तलाफ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ फ़हीम अज़ीज़। नाज़रीन, पाकिस्तान इंडिया जंग का जो है वो माहौल बना हुआ है दोनों अतराफ़ से, और इंडिया की पूरी कोशिश है कि वो पाकिस्तान को जंग की तरफ लेके जाए और ज़बरदस्ती पाकिस्तान को जंग की तरफ उकसाने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे जो ताकतें कार फरमा हैं ये भी लोगों को पता है। आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं पाक भारत कशीदगी पे, और इस दौरान जो इंडिया ने 77 ड्रोन पाकिस्तान की जानिब रवाना किए थे, तो पाकिस्तान के शाहीनों ने वो ड्रोन और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने वो ड्रोन मार गिराए। इसके अलावा उनके तैयारे भी पाकिस्तान ने मार गिराए, जो कि इंडिया का जुनून था। इंडिया जिनसे तकब्बुर करता था, जिनसे वो फ़िरौन बना फिरता था, वो तैयारे पाकिस्तान ने पहली बार में ही मार गिराए। और आज तो पाकिस्तान ने उन पे जवाबी कार्रवाई की है और उनकी सिविलियन आबादी में नहीं बल्कि उनकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाकर एक ज़िम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया है, और ये बताया है कि हम शहरी आबादियों में नहीं बल्कि आपकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। इस जंग में जो शुरू होने जा रही है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जंग तूल पकड़े, लेकिन अगर शुरू हो गई तो पाकिस्तान के पास इतनी ताकत मौजूद है कि वो तुम्हारी हर जारियत का जवाब दे सके। और जो झूठे प्रोपोगंडे तुम लोग मीडिया पे करने जा रहे हो और कर रहे हो, और तुम्हारे चैनल वावेला मचा रहे हैं पूरी दुनिया को झूठा प्रोपोगंडा करने के लिए और उनको अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, तो दुनिया का कोई मुल्क आपकी तरफ राग़िब नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि ये सारा ड्रामा रचा हुआ सिर्फ पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनको ख़राब करने के लिए और दुनिया की तवज्जो उनकी तरफ दिलाने के लिए, कि दुनिया ये कहे कि पाकिस्तान जो है इन असासाजात की हिफाजत नहीं कर सकता। तो आपको बताते जाएं, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान का फ़ौजी है, पाकिस्तान का जवान है, और वक्त आने पर पाकिस्तान के लिए जाने कुर्बान करने से नहीं डरेंगे, क्योंकि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे पे बना था, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मौत से नहीं डरते। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और लोगों का तासुर इस पे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस माहौल के बारे में क्या कहना है। जी, इस टाइम हम मौजूद हैं, हमारे साथ मारूफ कारोबारी शख्सियात मौजूद हैं। हम इस प्रोग्राम में ताजर बरादरी से और लोगों से बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जज्बा कैसा है, उनका इसके बारे में क्या कहना है। ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान ने रात को इंडिया के नाकस और उनके झूठे फ्लॉप प्रोपोगंडे के बाद पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करने वाले जो हमले थे उनका जवाब दिया, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर देखें कि हमारे कौम का बच्चा बच्चा पाकिस्तान फ़ौज के साथ है। यहाँ पर 7 लाख फ़ौजी नहीं, जितनी भी हमारे पाकिस्तान की वो तमाम अफवाज के अंदर ही आती है, और हमारे जज्बे बुलंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो दोबारा ऐसी हरकत करेंगे तो हम भरपूर जवाब देंगे, और हम सब अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। मुझे ये बताइएगा, खुदा न खास्ता अगर ये इंडिया दोबारा इस तरह की कोई कार्रवाई करता है तो उसमें बाहैसियत कौम आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए? भजन, हम पुरअमन लोग हैं और हमारा दीन भी हमें इस चीज़ का दर्ज देता है, लेकिन अगर किसी ने कोई शरारत की, कोई हरकत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जवाब देने का पूरा हक़ रखते हैं। हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े और पत्थर का इंशाल्लाह हम ईंट से जवाब देंगे। सर बताइएगा, पाकिस्तान ने जो इंडिया के हमले का जवाब दिया रात को, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इंडिया के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान आर्मी की जो कार्रवाई है ये बहुत ज़बरदस्त है। ये सुबह के वक्त उन्होंने किया है, रात के अंधेरे में नहीं की, क्योंकि वो बुज़दिल बंदा होता है जो रात के अंधेरे में कार्रवाई करे। ये पाकिस्तान आर्मी ने उनको बता के कार्रवाई की है, और सुबह के फजर के टाइम उन्होंने की है, क्योंकि सब लोग जाग रहे होते हैं उस वक्त, ताकि उनको पता चले कि कोई कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पंजाब हुकूमत जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान जितनी भी सारी फोर्सेस हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, और हम तमाम लोग उनके साथ हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो पाकिस्तानी हो और उनके साथ ना हो। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का एक एक शहरी जिंदाबाद। क्योंकि इस टाइम जो जज्बा, जुनून, जोश
लोगों में पाया जा रहा है। अल्लाह करे हमारे मुल्क में इसी तरह जोश जज्बा और एका रहे और हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की तरफ जाए। और ये जो इंडिया सोच रहा है कि हमारी इकॉनमी मजबूत नहीं है, स्टेबल नहीं है, हम ज़्यादा देर जंग नहीं कर सकते, हमारे पास जज्बा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा मौजूद है। और एक मुसलमान जो है वो मरने से नहीं डरता, क्योंकि हम इस मौत को शहादत का दर्जा देते हैं और शहादत के रुतबे पे फाइज होने वाला जो शख्स है वो सीधा जन्नती होता है। और मुसलमान जन्नत के लिए ये सारी तगोदो करता है। और कुछ और आप बताइएगा कि खुदा न खास्ता जो इंडिया के मज़मूम मकासद हैं उनमें वो कामयाब हो जाता है, उसके बाद पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सर पहली तो बात ये है कि इंडिया जो है वो अपने मकसद में कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मकसद में पूरा होने के लिए एक तो जज्बा चाहिए होता है और एक ईमान चाहिए होता है, क्योंकि उनके पास नहीं है। और पाकिस्तानी फ़ौज ऐसा होने भी नहीं दे सकती, किसी सूरत नहीं होने दे सकती। हमें अपने पाकिस्तानी फ़ौज पे, पाकिस्तान पे पूरा फ़ख्र है। जो रात इन्होंने कार्रवाई की है, रात पाकिस्तान की जब इंडिया ने वो बम धमाके किए हैं ना, इंडिया ने जब पाकिस्तान पे आके, जब सुबह पाकिस्तान ने इंडिया की ली है ना, तो मोदी के मुंह से एक ही आवाज़ निकली है, और बस छिमिया बस सुन और नहीं होए, बस 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 बस, इस तरह की आवाज़ें निकली हैं इंडिया से कि बस। हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा ये छीमा कौन है? ये छीमा मोदी साहब बने हुए हैं इस टाइम। मोदी साहब ने पाकिस्तान को जो कह दिया ना चीमे बस, ये पाकिस्तान जो इस टाइम चीमा बना हुआ है और मोदी साहब जो है उसका शिकार हुए पड़े हैं इस टाइम। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया का जवाब देकर बिल्कुल ठीक किया? बिल्कुल ठीक किया जी, इनका हल ही यही था, इसके अलावा हल ही नहीं है। ये क्या समझते हैं पाकिस्तान डरपोक कौम है? हमारा एक बच्चा इनके 10 बंदों पे भारी है। हमारा एक बच्चा रात को इन्होंने वहाँ पे धमाका किया है, हमारी पूरी वहाँ बाहर निकल आई है। एक ही नारा था, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। और ये नारा लेके हम कुछ भी कर सकते हैं सर। कौन हमें रोक सकता है इस नारे के बिना पे? ये नारा हमारी पावर ही सारी इस नारे में है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस टाइम पाकिस्तान पे ये PTI, ये नून लीग, ये कुछ भी नहीं है। सारे लाली परचम के नीचे सिर्फ पाकिस्तान क्या है? सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बस पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी, पाकिस्तान पाक आर्मी। आप बताइएगा कि इस टाइम पाकिस्तान की पूरी कौम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, अपने इदारों के साथ इज़हार यकजहती कर रही है और हर आदमी अपने अपने तौर पे जो जितना किरदार अदा कर सकता है वो कर रहा है। खुदा न खास्ता अगर इंडिया मज़ीद इस तरह की हिमाकत करता है तो उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम का रद्द अमल क्या होगा? आप ये देखें ना कि 4 दिन से इंडिया स्ट्राइक कर रहे हैं। हम उनको यही जवाब दे रहे थे कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। हम उनको बावर करा रहे थे कि हमारे साथ सुलह के साथ बैठ चलें, लेकिन उन्होंने अपना वो राफेल लगाया हुआ था। आप ये देखें 70 उड़ाएँ 125 के साथ दौड़ता हमेशा ड्राइवर है, 70 या होंडा 125 नहीं होता। उसने राफेल भेज के देख लिया कि हमारे जो पायलट हैं उनमें जोश और जज्बा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा जो है, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर, ये आज उन्हें पता लग गया है। जो 4 दिन से लोगों को दूसरे कंट्री को बता रहे थे कि पाकिस्तान ने यहाँ हमला कर दिया, पाकिस्तान ने वहाँ हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की फोर्सेस वो सारी ये बता रही थी कि हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जब आज उन्होंने ये हरकत की, उनको जवाब मिल गया। आज उन्हें पता लग गया कि पाकिस्तान की फोर्स के में कितना जज्बा है। जी आप बताइएगा कि इंडिया का मीडिया जो है वो झूठा प्रोपोगंडा फैला रहा है पिछले 2 हफ्ते से और वावेला मचाया हुआ पूरी दुनिया में। झूठ का पलंदा उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इलाके में अपने शहरियों को खुद मार कर पाकिस्तान के ज़िम्मे डाल रहे हैं और पाकिस्तान पे किसी दूसरे ममालिक के कहने पे पाकिस्तान को वो जंग की तरफ धकेल रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? इस पे हमारा ये कहना है, ये झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने के मास्टर हैं। हर लम्बे झूठ बोलते हैं और अपने ही बंदे को झूठ से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते, झूठ जो के पाँव भी नहीं होते। और उनका मीडिया जो ये झूठी खबरें फैला रहा है अभी तक, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तक तो वो झूठ ही बोल रहा है ना, मार तो बाद में उसको पड़ेगी। और जो 4 दिन से झूठ बोल रहे हैं, हम तो सच बोल रहे हैं, हमारा मीडिया भी सच बोल रहा है, हमारी आर्मी भी सच बोल रही है। इसलिए सच बोल रही है, उनको समझा रही है भाई आप बंदे बन जाए और आराम से हमारे साथ बैठ के
बात कर लो। वो कहते हैं नहीं हम नहीं करते। मोदी एक पैगाम नहीं है और तू नहीं रहेगा। पैगाम मजीद आगे भी चलाएं। माशाल्लाह आपके जज्बे को भी हमारा सलाम है। आप ये बताइएगा, आपने जिस किस्म का नारा लगाया, ये अगर आप बॉर्डर पे खड़े होकर लगाएं तो यकीनन उनकी आर्मी जो है वो भाग जाएगी वहाँ से। मैं आपको एक बात दिल से बता रहा हूँ, कोई हम शापर नहीं फाड़ने वाले हैं। हम दिल से लड़ेंगे और दिल से जाएंगे और जज्बे से लड़ेंगे। मैं सबको ओपन चैलेंज करता हूँ, इंडिया वालों को 8-10 तो ले ही आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उनके हमारा एक एक शहरी उनके 10-10 पे भारी है। ये इंडिया वाले खुद कहते हैं। बेचारे फौजी सैनिक उनके माफ़ी मांग रहे हैं, गाय मूत्र पी के हमने गलती कर दी, आप हमें माफ़ कर दें। पाकिस्तानी फौजियों, हमारे मोदी सरकार सियासत खेल रहे हैं। ये उनके सैनिक और 10 मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने माफ़ियाँ मांगी हैं, विद उनके वजारत खारजा वाले बंदों ने भी माफ़ियाँ मांगी हैं कि भाईजान हमें माफ़ कर दें, हमारे से गलती हो गई है पंगा लेके। और अब पंगा जो है वो उनको चंगा नहीं पड़ रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हम नारे तकबीर, तो इंशाअल्लाह घर में घुस के मारेंगे। कल भी कहा था, आज भी, और हम कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। ये पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान जिंदाबाद वाली बात है। इंशाअल्लाह ताला घर में घुस के मार रहे हैं और आपके सामने है रिजल्ट। और उन्होंने रात को हमला किया है, हमने रात को नहीं करवाया। सुबह फजर की नमाज पढ़ी है और अल्लाह का नाम लेके सुन्नत रसूल के मुताबिक दावा बोल दिया है। और अल्लाह अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह या रसूल अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जिंदाबाद और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जितनी चेक पोस्टें थी हमने अपने तबाह कर दिए नौजवानों ने। एक बात बताऊं जी, ये जो मामला चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, इसमें सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी कौम को यकजा कर दिया है। कोई सियासी जमात, कोई मजहबी जमात, कोई कुछ नहीं है। इस टाइम सब पाकिस्तान है, कोई हिंदू नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, सब पाकिस्तानी है। और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खातिर जान देने को हर शहरी तैयार है। इंडिया को ये पैगाम देने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की फ़ौज 7.5 लाख नहीं बल्कि 24 करोड़ है। और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप ये बताइएगा कि अगर ये जंग टूल पकड़ती है जो इंडिया मुसल्लत करना चाह रहा है अमन पसंद पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान इसी तरह ही हमला करेगा। पाकिस्तान इसी तरह हमला करेगा, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो ज़ाहिर बात है, अभी अब उन्होंने सबक हासिल कर लिया। अगर वो यहीं पे ठहर जाए तो अच्छी बात है। देखे उधर भी मुसलमान है, इधर भी मुसलमान है, तो अगर इधर ही मोदी साहब ठहर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मुंह की खानी पड़ेगी उन्हें। हम तैयार है, हर वक्त तैयार है, हर वक्त तैयार है। तो हम हमारा एक एक जो बच्चा उन पे 10-10 पे भारी है, तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी और नुकसान उठाना पड़ेगा। आप ये जो सुबह कार्रवाई हुई है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने तकरीबन 1.25 घंटा प्रवास करके उनके जो टारगेट थे वो अचीव करके हमारे गाजी जो है खैर व आफियत पाकिस्तान की अपनी सरजमीनों पे आ गए। और उनके जो तैयारे थे नाम नेहाद, जिसका वो एक वावेला मचाया हुआ था, जिसकी खातिर वो इतना तकब्बुर कर रहे थे, उस तकब्बुर को 1 मिनट में पाकिस्तानी अफवाज ने खाक में मिला दिया। इसके बारे में आप क्या? इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि सबसे बढ़ के जो है ना हमारी ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनी हुई है, सबसे बढ़ के। तो हमारी फ़ौज भी दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है। और दूसरी बात, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ये मुल्क बना है, तो सबसे बढ़ के ताकत हमारी यही है। जी हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं। इंडिया पाकिस्तान कशीदगी पे ये प्रोग्राम जारी है। हम आवाम में आए हुए हैं आवाम की राय लेने के लिए कि पाकिस्तानी आवाम इसके बारे में क्या सोचती है। इंडिया ने जो पाकिस्तान पे ज़बरदस्ती पाकिस्तान को घसीटने की कोशिश की है जंग में और पाकिस्तान पे हमले किए, उसका जवाब पाकिस्तान ने आज सुबह दे दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर
पहले तो ये है, इंडिया तो हमारे काबिल है नहीं है। हम लोग मुसलमान लोग हैं, हम सुकून पसंद लोग हैं। ये लोग पंगे कर रहे हैं, हम तो इस वजह से खामोश हैं कि उनकी आवाम जो हनैती आवाम, हालांकि उनकी आवाम भी उनके खिलाफ है, वो भी इस जंग को नहीं चाहते कि जंग हो, लेकिन ये शरारतें कर रहे हैं। इनको भी नहीं पता कि आने वाला वक्त इनके लिए बहुत भारी गुजरेगा। हमें कोई डर नहीं है, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। हमें बम भी बांधने पड़े तो हम बम बांध के इनकी टैंकों के नीचे लेट जाएंगे। फिर इनको वही 1965 और 1971 की जंग की, वो तो एक हल्की सी झलक थी। इस दफ़ा वो होगा कि इनकी आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगी। जी आप बताइएगा, अगर खुदा न खास्ता इंडिया इसी तरह अपने जो उनकी शरारतें हैं, मस्तियाँ, पाकिस्तान को वो जंग में धकेलना चाह रहा है, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, अगर इस तरह की वो दोबारा कार्रवाई करते हैं जिसका जवाब आज पाकिस्तान ने दिया, तो फिर पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की आवाम क्या करेगी? मैं तो यही कहूँगा, ये अच्छी बात है कि वो माजरत कर ले, ये बहुत अच्छा उसके लिए, क्योंकि वो पेशाब के साथ अपना मुंह धोता है सुबह, तो वो पाकिस्तान के साथ मस्ती कर रहा है। अगर जंग लड़नी है तो फौज से लड़े, अवाम को ये बात माजरत करते हैं, उन्होंने बात ऐसी कर दी है जो चैनल में नहीं चल सकती। आप ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की आर्मी इस टाइम एक पेज पे आ गई हैं, इस पे आप क्या कहेंगे, जोश जज्बे वलवले के बारे में? देखिए जी, इस वक्त हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है, इस वक्त हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। कोई भी पार्टी है, कुछ भी, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, कोई इमरान खान नहीं, कोई नवाज शरीफ, इस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं। इस वक्त कोई पार्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ईद का जवाब पत्थर से देंगे। इंशाल्लाह इस मोदी को हम बताएंगे कि तुमने किस कौम को ललकारा है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे ये ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। जी आप बताइएगा कि पाकिस्तान ने इंडिया की दरअंदाजी का आज सुबह जवाब दिया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, अगर इंडिया मज़ीद कोई ऐसी मजमून मकासद और मज़ीद कोई ऐसी भौंडी कार्रवाइयाँ करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो कि वो रात गए पाकिस्तानी अवामी इलाकों में अवाम के ऊपर ड्रोन फेंक रहा है, बमबारियाँ कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, हमें अपनी फ़ौज पे फ़ख्र है कि उन्होंने आज जो जवाबी कार्रवाई की है, ये काबिल मज़म्मत है इनके लिए, ताकि इन्हें पता चल जाए कि पाकिस्तान सो नहीं रहा, ये जाग रहा है। और आने वाला वक्त जो उनसे ये इनको बताएगा कि पाकिस्तान इनके लिए क्या करेगा। पाकिस्तान को ये कमज़ोर ना समझें, लेकिन हम लोग अमन चाहते हैं। हमने इसीलिए हमला नहीं किया था कि भाई ताकि वो भी पुरअमन रहें, लेकिन उन्होंने आज जब कार्रवाई की है, उसके बाद जो पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने जो कार्रवाई की है वो बहुत ज़बरदस्त है, और हम उसके खारिज तहसीन अदा करते हैं कि भाई हम फ़ख्र से कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप ये बताइए कि आप जैसे कह रहे हैं कि अगर वो मज़ीद कोई ऐसी कार्रवाइयाँ करता है तो पाकिस्तान भरपूर सलाहियत रखता है उनको भरपूर जवाब देने की, ठीक है? सर, अभी सिर्फ हमारी फ़ौज इसलिए खामोश थी कि वो पर्सनल हमारी आवाम पे अटैक कर रहे हैं। हमारी फ़ौज ने रिप्लाई इसी वजह से नहीं किया कि हम रिप्लाई करेंगे तो उनकी आवाम के नाम है बीच में मारी जाएगी। हम पुरअमन लोग हैं, हालांकि इंडिया की आधी आवाम, इंडिया का 50 करोड़ बंदा भी जो हमारे वहाँ रह रहे हैं मुसलमान है, वो भी नहीं चाहते, अंदर से वो भी नहीं चाहते। हम सिर्फ इसलिए खामोश थे कि उनकी आवाम को नुकसान ना हो, लेकिन इन्होंने हद क्रॉस किया है, अब इनको इनका ज़ाला भुगतना पड़ेगा इंशाल्लाह। जी आप ये बताइए कि इंडिया का जो मीडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपोगंडा कर रहा है, झूठी खबरें फैला रहा है और पाकिस्तान पे झूठे इल्ज़ामात लगा रहा है सिर्फ ये जंग मुसल्लत करने के लिए, इंडिया के मीडिया को आप क्या कहेंगे? इंडिया के मीडिया को हम यही कहेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ मोदी की मतलब है कि सरपरस्ती में है। मोदी चाहता है आने वाला इलेक्शन जो है मैं अपनी आवाम को बता सकूं कि मैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा हूं। इस तरह हुकूमतों में मतलब है कि जदोजहद नहीं हासिल की जाती, इस तरह आवाम को खुश नहीं किया जा सकता कि अपनी आवाम मरवा कर और मतलब है दूसरे मुल्क पे हमला करके और हुकूमतों के ऊपर ज़ोर डाला जाए। जी इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है इंडिया पाकिस्तान की, पहले इंडिया ने वावेला मचाया मीडिया पे, पाकिस्तान को इल्ज़ामात की फहरिस्त में लाया, झूठे इल्ज़ाम लगाए मीडिया के थ्रू और एकदम से पाकिस्तानी शहरी आबादियों में
उन्होंने ड्रोन से और मिसाइल दागे और इसी तरह उनके एयरफोर्स ने कार्रवाइयाँ की हैं। आज सुबह फजर के वक्त पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया है। ठीक है, अगर मज़ीद ये इंडिया इस जंग को बढ़ाता है और अमन की तरफ नहीं जाता, पाकिस्तान को उकसाता है, जो कि पाकिस्तान पूरा अमन मुल्क है, तो इसमें अवाम, अफवाज और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको बाहर आना चाहिए, भाई ऐसी हरकत ना करें। सबसे पहला काम है सुलह सफाई वाला। अगर वो इस पर एग्री होता है तो उसके लिए बेहतर है और हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अगर वो नहीं इस पर एग्री होता फिर दूसरा जवाब क्या मज़न करना क्या चाहिए, फिर जवाब देना चाहिए उसे, भाई हम भी अगर पाकिस्तानी हैं, हम खुसरत है नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से, गोली का जवाब बम से। हाँ जी, यानी आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी अफवाज को, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को भरपूर जवाब देना? बिल्कुल देना चाहिए। पहले उसको आराम बात करनी चाहिए, भाई ये हम ये कह रहे हैं तो बात आ जा, ना कर, हमें ना छेड़, तेरा भी नुकसान है इसमें, हमारा भी नुकसान। अगर वो नहीं बात आता फिर जाहिर बात, फिर दूसरा रास्ता तो है ना फिर। हाँ। अच्छा, इंडिया जो है वो ये कहता है कि पाकिस्तान की अफवाज जो है तादाद में हमसे बहुत ज़्यादा कम है, आप इसके बारे में क्या कहें? सर, हमारे पास बेशक तादाद कम है, लेकिन हमारे अंदर जज्बा ईमानी है जो इंशाल्लाह कभी ख़त्म नहीं हो सकता ता क़यामत। इंडिया जितनी मर्जी लाख कोशिशें कर ले, ये वतन इंशाल्लाह ता क़यामत कायम और दायम रहेगा इंशाल्लाह। मैं बस एक ही बात करूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी इंशाल्लाह। जी, आपने लोगों का जज्बा, लोगों का जोश सुना। उन्होंने कहा कि हम अपनी अफवाज पाकिस्तान, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और अपने इदारों के साथ खड़े में। खुदा न खास्ता इंडिया इस गलत फहमी में कतई तौर पे न रहे कि पाकिस्तान की फ़ौज 7-8 लाख के करीब है। पाकिस्तान का एक शहरी पाकिस्तान का फ़ौजी है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो 24 करोड़ है। इसलिए इंडिया को सोचने की ज़रूरत है कि हम जज्बा ईमानी के तहत पाकिस्तान की खातिर अपनी जानें देने से भी दरेग नहीं करेंगे। इस वक्त हुआ एक वक्फे का, और वक्फे के बाद यहीं से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं वक्फे की जानिब। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाक फौज